हाँ भाई शरीफ, क्या हाल है? ठीक ठाक हूँ, तू सुना कैसा? हाँ, क्या इरादे हैं भाई फिर? यार मैं तुझे बता चुका हूँ कि मैं वो काम नहीं कर सकता। पर यार क्यों नहीं कर सकते? दिल नहीं मानता। यार एक बात तो बता, क्या सरकारी अफसर सरकारी पैसों पे हाथ साफ नहीं करते? करते हैं। क्या छोटे से बड़ा व्यापारी ग्राहक की जेब नहीं काटता? काटता है भाई, काटता है। वो ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह, वो ये कोई फरिश्ते बने हुए हैं यार। नहीं। क्या जिम्मेदार किसान का पेट नहीं काटता? काटता है, बिल्कुल काटता है। वो जब चारों तरफ लूट मार चल रही है तो तूने और हमने क्या कसूर किया है? और फिर हम कौन सा कोई बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं? यार फरीद, ना तो मैं छोटा हाथ मारूंगा कोई, और ना ही मैं कोई बड़ा हाथ मारूंगा। गन की प्लेट में से एक निवाला लो या पूरी प्लेट चट कर जाओ, बात तो एक ही हुई ना। और गन तो गन भी होता है कि नहीं? यार शरीफ, फिर एक बात कान खोल के सुन ले। बोल, तू भी अपनी बात बोल। तूने MA तो पास कर लिया है, और अब तुझको नौकरी नहीं मिलेगी, और ना ही तू मजदूरी कर सकता है। हाँ, ये जो हर जगह बंदर पाट हो रही है ना, और यार इसमें तेरा मेरा कोई सा नहीं बनता। और यार आखिर कब तक बाप की कमाई पर गुजारने का जिंदगी? वो तो जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। और शरीफ यार, फिर तूने वही वक्त का राग छेड़ दिया।
वो अभी वक्त है, टाइम है। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो सारी उम्र पछताता रहेगा। क्या समझा? यार बात सीधी है, मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब तो इस बात को छोड़ो और दोस्ती को सिर्फ दोस्ती की हद तक ही रहने दो। यार दोस्त हो तभी तो तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा भला इस वक्त इस बात में है कि मैं यहाँ से चलता बनूं। मेरी बात गौर से सुनता जा यार। ये बातें जो हमने हुई है ना, ये बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? देख फरीद, जिस तरह मैं कोई और जुर्म नहीं कर सकता ना, उसी तरह मैं दोस्तों की चुगली खाने का भी जुर्म नहीं कर सकता। मैं यारों की सिर्फ यारी से मतलब रखता हूँ, यारों की कारगुजारी से मेरा कोई सरोकार नहीं। समझ आई?
आगे भाई जी। इतनी जल्दी किस बात की तुझे भाई? मैंने तो इसको बहुत रोका है जी, पर ये रुकता ही नहीं है। हवा की तरह आता है, हवा की तरह चला जाता है। अरे अपनी भाभी की बात जी सुन रहा। फिर क्या पसूड़ी है? बस भाई जी हमारे दफ्तर का मामला ही कुछ ऐसा है। क्या हो गया तेरे दफ्तर को? भाई जी एक दिन भी इधर उधर हो जाए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। यार तेरा दफ्तर भी तेरी तरह अजीब ही है। हम तो भाई जिन दफ्तरों में भी काम के लिए जाते हैं ना, वहाँ तो दफ्तर ही गायब होता है। कोई 10 फेरे लगाते हैं तब जाके कहीं काम होता है। वो भी जब होता है जब जेब में दम होता है। तेरा दफ्तर पता नहीं किस तरह का है। बस जी हर दफ्तर का अपना अपना तरीका होता ना। और कोई अपना अपना तरीका नहीं होता, सब दफ्तर एक जैसे होते हैं। अब वो तो ठीक है मगर यार मेरा ख्याल है तेरे दफ्तर को तेरी इतनी फिक्र नहीं होगी जितने तुझे दफ्तर की है। चलिए आप यूं ही समझ लीजिए। तो फिर चलो आओ तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ो। पहले तुसी खाना तो खा लो, फिर इसे छोड़ आना। तो मैं वापस आके खाता हूँ। चलो भाई कहीं तुम्हारा दफ्तर ही गायब ना हो जाए। अच्छा भाभी खुदा हाफिज। अच्छा बेटा।
सलामकुम। सलामकुम। साहब आ गए? अभी तक दफ्तर में कोई गड़बड़ तो नहीं? कुछ नहीं यार, बस बंदे के अपने जहन में गड़बड़ होना हर जगह गड़बड़ ही होता है। कुछ नहीं, सॉरी। नारा तुरतुरियां, पटाखे से छुरछुरियां। खूब, बहुत खूब। माफ करना दोस्त, तुम्हारे 1 रुपए की पेशगी ने मुझे शक में डाल दिया था, मगर अब यकीन हो गया है कि तुम ये काम कर लोगे। या तो तुम शेर की तरह बहादुर हो और भेड़िए की तरह